संघर्ष मंत्रा वन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक कथा जानने के लिए संघर्ष मंत्रा वन चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण की कथा भारतीय परंपरा की सबसे अद्भुत, रोमांचक और गहन कहानियों में से एक है। ये केवल एक देवता की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, प्रेम, साहस, राजनीति, मित्रता और जीवन के गहरे रहस्यों की कथा भी है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, मथुरा। वहां का राजा था उग्रसेन, लेकिन उसका पुत्र कंस अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। कंस ने अपने ही पिता को कैद करके स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव नाम के एक धर्मपरायण और वीर पुरुष से हुआ था। विवाह के दिन जब कंस अपनी बहन देवकी को रथ में बैठाकर ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश में एक भयानक आवाज गूंजी। वो आकाशवाणी थी। आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध और भय से विकृत हो गया। उसने तुरंत तलवार निकालकर देवकी को मारने की कोशिश की। वसुदेव ने उसे बहुत समझाया कि वो देवकी को न मारे, बल्कि जो भी संतान होगी उसे कंस को सौंप देंगे। कंस मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके 6 पुत्र हुए और हर बार कंस ने निर्दयता से उन नवजात बच्चों की हत्या कर दी। कारागार की दीवारें हर बार उस दर्दनाक चीख से कांप उठती थीं। 7वें पुत्र के समय एक चमत्कार हुआ। वो बालक योग माया की शक्ति से देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। वही आगे चलकर बलराम कहलाए। फिर वो रात आई जो संसार के इतिहास को बदलने वाली थी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात। चारों ओर घनघोर अंधेरा था, बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। उसी समय कारागार में देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया। वो साधारण बालक नहीं था, उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के पहरेदार गहरी नींद में सो गए। लोहे की जंजीरें अपने आप खुल गईं और जेल के भारी दरवाजे स्वयं खुल गए। वसुदेव समझ गए कि यह ईश्वर की इच्छा है। उन्होंने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें लेकर मथुरा से बाहर निकल पड़े। उस रात यमुना नदी उफान पर थी। बारिश और तूफान के बीच वसुदेव नदी पार करने लगे। पानी उनके कंधों तक पहुंच गया। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। भगवान शेषनाग प्रकट हुए और अपने विशाल फनों को फैलाकर बालक कृष्ण और वसुदेव को बारिश से बचाने लगे। धीरे धीरे वसुदेव यमुना पार कर गए और गोकुल पहुंच गए। गोकुल में उसी रात नंद और यशोदा के घर एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस कारागार लौट आए। जैसे ही कंस को खबर मिली कि देवकी के यहाँ 8वां बच्चा पैदा हुआ है, वो दौड़ता हुआ कारागार में आया। उसने उस कन्या को उठाकर जमीन पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या अचानक आकाश में प्रकट हो गई। वो देवी योग माया थी। उसने कहा, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन वो कहीं और है। ये सुनकर कंस भय से कांप उठा। उधर गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनका बचपन अत्यंत चंचल और मनमोहक था। वे मक्खन चुराते, गोपियों को परेशान करते और अपनी मुस्कान से सबका दिल जीत लेते। लेकिन उनके जीवन में केवल शरारत ही नहीं थी, बल्कि अद्भुत चमत्कार भी थे। एक दिन कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेजा। वो सुंदर स्त्री का रूप लेकर आई और विष से भरा दूध पिलाकर कृष्ण को मारना चाहती थी। लेकिन बालक कृष्ण ने दूध के साथ उसका प्राण भी खींच लिया। पूतना वहीं गिरकर मर गई। गोकुल के लोग आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय बाद कृष्ण ने शक्टासुर, तृणावर्त और कई अन्य राक्षसों का अंत किया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी शक्ति और लीलाएं भी बढ़ती गईं। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग गोवर्धन पर्वत से जुड़ा है। उस समय गोकुल के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। लोगों ने कृष्ण की बात मान ली।
इससे इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव को उसके नीचे आश्रय दे दिया। 7 दिनों तक लोग वहां सुरक्षित रहे। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। उससे सुंदर प्रतीक बन गया। लेकिन कृष्ण का जीवन केवल प्रेम और लीलाओं तक सीमित नहीं था। एक समय आया जब उन्हें मथुरा लौटना पड़ा। वहां उन्होंने कंस को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। मथुरा के लोग अत्याचार से मुक्त हो गए। इसके बाद कृष्ण ने द्वारका नाम का महान नगर बसाया और एक महान राजनेता और मार्गदर्शक बन गए। महाभारत के समय उन्होंने पांडवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने में संकोच कर रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया, भगवत गीता। गीता में कृष्ण ने कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और धर्म की विजय हुई। लेकिन समय के साथ कृष्ण का जीवन भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ा। एक दिन जंगल में विश्राम करते समय एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। यही कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान का क्षण था। लेकिन कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। वे प्रेम, करुणा, बुद्धि और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी कथा आज भी लोगों को सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण की अद्भुत कथा युगों युगों से लोगों के हृदय में जीवित है। एक ऐसी कथा जो साहस, प्रेम और दिव्यता से भरी हुई है।